नमस्कार। आज फिर एक ऐसे सिद्ध महात्मा की कहानी जिनको रात में ठंड से बचाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण दोशाला लेकर आए थे। एक ऐसे संत की कहानी जिन्होंने अपने शिष्य को देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार किया। एक ऐसे संत की कहानी जिन्होंने 2 जन्मों में अपने गुरु की सेवा किया, 2 शरीर से अपने गुरु की सेवा किया। जी मैं आपको ठीक बता रहा हूँ। जिन्हें भगवान कृष्ण स्वयं दोशाला उड़ाने के लिए आए और जिन्होंने अपने शिष्य को देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए लगाया, जिनसे मिलने के लिए जवाहरलाल नेहरू और जेबी कृपलानी जैसे लोग बलिया चलकर आए। आज उसी सिद्ध संत की कहानी बताने के लिए मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का नाम हम सभी जानते हैं। 1942 की जनक्रांति के लिए जाना जाता है। यह जनक्रांति हम सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी ने इसे अहिंसात्मक आंदोलन का नाम दिया था या यह आंदोलन भी अहिंसक ही होना था। लेकिन सबसे पहले पूरे देश में, भारत में सबसे पहले बलिया के लोगों ने महात्मा गांधी के इस अहिंसावादी आंदोलन को हिंसा और क्रांति में बदल दिया था। और ऐसी क्रांति जिसमें जनता ने सड़क के ऊपर उतर करके रेलवे लाइनें उखाड़ दिया, डाकघरों को फूंक दिया, और इतना ही नहीं तो ब्रिटिश सरकार को उखाड़ करके थानों पर कब्जा कर लिया, तहसीलों पर कब्जा कर लिया और स्वराज की सरकार स्थापित कर दिया था। बलिया जिले के इस जनक्रांति का प्रभाव यह पड़ा कि पश्चिम बंगाल का मिदनापुर और महाराष्ट्र का सतारा, इन दोनों जनपदों ने भी बलिया का अनुगमन किया था और स्वयं को पूरे देश से 5 वर्ष पहले 1942 में ही आज़ादी छीन लिया था। यह अलग विषय है कि वहाँ के तत्कालीन, बलिया के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर JS निगम, जगदीश्वर निगम और पुलिस कप्तान रियाजुद्दीन अहमद खान के प्रशासनिक दक्षता ने, चतुराई ने बलिया के इस स्वराज को छीनने के लिए साजिश किया और बहुत थोड़े दिनों की आज़ादी के बाद बलिया पुनः ब्रिटिश सरकार का गुलाम हो गया। लेकिन इससे प्रेरणा लेकर के जिस मिदनापुर ने आज़ादी छीनी, उसकी आज़ादी 47 तक चलती रही। 2 साल तक सतारा की भी आज़ादी चलती रही। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं उस संत की कहानी जानने के लिए जिन्होंने अध्यात्म के साथ साथ मातृभूमि की आज़ादी का मंत्र भी दिया। बलिया जिले के बैरिया तहसील में, जिसे द्वाबा कहा जाता था, बैरिया तहसील अभी हाल में ही बनी, वहाँ द्वाबा के बाबा के नाम से प्रसिद्ध बाबा लक्ष्मण दास किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बाबा लक्ष्मण दास को हम सभी जानते हैं। इस युवा सन्यासी ने आज़ादी के आंदोलन के समय द्वाबा क्षेत्र में आगे बढ़ कर के और
चाहे वह स्वदेशी का 1921 में स्वदेशी का आंदोलन चला, उसमें से लेकर के और 1942 की क्रांति तक इस युवा सन्यासी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनके ऊपर रेलवे लाइन उखाड़ने, स्टेशन को फूंकने, ऐसे तमाम संगीन अपराधों में इनको सजा भी हुई है, जेल भी गए। 1902 ईस्वी में माघ शुक्ल पंचमी अर्थात बसंत पंचमी के दिन पैदा हुए भूमिदेव तिवारी, जो महाराज बाबा थे, स्वामी महाराज बाबा, इनके जैविक वंशज इन 5 पीढ़ी बाद ये पैदा हुए थे। विधि का विधान देखिए कि पंडित भूमिदेव तिवारी के पैदा होने के बाद प्लेग की महामारी आई और उसमें इनके माता पिता का निधन हो गया। उस समय स्वामी महाराज बाबा के मठ की सेवा में श्री महंत के नाते जो कार्यभार संभाल रहे थे, देख रहे थे, बाबा रघुपति दास, स्वामी श्री रघुपति दास बाबा ने इस युवा सन्यासी को अपने पास रख लिया। बालक को, जो अनाथ बालक थे, जिनके माता पिता की प्लेग में मृत्यु हो गई थी, उनको उन्हीं के पूर्वज की समाधि का जो मंदिर है स्वामी महाराज बाबा का, उसी पर पुत्रवत रख करके स्वामी श्री रघुपति दास बाबा ने इनका पालन पोषण किया। इनकी कोई स्कूली शिक्षा तो नहीं हो पाई, लेकिन इनके गुरु की कृपा से यह भी ज्ञानी कहा जाता है कि पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। ऐसा ही हुआ। 1921 में जब विदेशी वस्त्र बहिष्कार और स्वदेशी खादी आंदोलन चल रहा था, उस समय भूमिदेव तिवारी अर्थात बाबा लक्ष्मण दास ने खादी आश्रम की स्थापना का प्रस्ताव रखा। तो बाबा रघुपति दास ने कहा कि तुम दूसरी जगह क्यों स्थापित करोगे, इसी मठ के जमीन में तुम गांधी आश्रम बनाओ। और उन्हें गांधी आश्रम बनाया। द्वाबा, पूरे द्वाबा के अंदर जो महाराज बाबा की प्रसिद्धि थी, ख्याति थी, बाबा रघुपति दास का जो स्नेह था, घर घर के अंदर चरखा चलने लगा और यह गांधी आश्रम काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। 1923 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और जेबी कृपलानी इस केंद्र को देखने इस मिल्की मठिया गांधी आश्रम पर पहुँचे। जब यह लोग पहुँचे तो बाबा लक्ष्मण दास ने कहा कि यह हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है। और फिर यह दोनों लोग बाबा लक्ष्मण दास के गुरु श्री रघुपति दास जी से मिलने के लिए गए। उन्हें बहुत ही स्नेह और प्रेम से कहा कि यह मेरा नहीं, हमारे गुरु स्वामी जी का आशीर्वाद है। सबसे पहले आप हमारे स्वामी जी को प्रणाम करिए, उसके बाद मुझे प्रणाम करिए। फिर दोनों लोग समाधि मंदिर में गए। आखिर यह स्वामी रघुपति दास बाबा थे कौन? जिन्होंने अपने को स्वामी महाराज बाबा के श्री चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। एक जन्म नहीं तो 2 जन्म लेकर, 3 जन्म लेकर के इन्होंने अपने गुरु स्वामी महाराज बाबा की सेवा किया। स्वामी रघुपति दास बाबा का जन्म बलिया जिले की बांसडीह तहसील के केवरा ग्राम के धर्मपरायण कुशवाहा कोयरी परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती अलहंती देवी और पिता का नाम श्री रामहित भगत था।
यह दो भाई थे। इनके बचपन का नाम गोपीचंद तथा इनके छोटे भाई का नाम फूलचंद था। पहले स्वामी महाराज बाबा की मठिया पर सेवा करने के लिए गोपीचंद पहुँचे, जो बाद में स्वामी रघुपति दास बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। और बाद में इनके छोटे भाई फूलचंद भी इसी आश्रम पर आकर के और सेवा करने लगे, जो भरतदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुशवाहा परिवार के ये दोनों बालक जब मिल्की मठिया पर पहुँचे तो इनको अनेक सिद्धियों की प्राप्ति हुई। भरतदास बाबा के बारे में कहा जाता है कि इनके पास इतनी सिद्धियाँ थी कि गंभीर से गंभीर बीमारियों के पीड़ित लोगों को यह अपने स्पर्श मात्र से ठीक कर देते थे। स्वामी रघुपत दास बाबा के बारे में स्वामी महाराज बाबा की समाधि पर प्रकाशित 2 पुस्तकों में बाबा लक्ष्मण दास जी के ही हवाले से एक कहानी का वर्णन है। जब श्री रघुपत दास बाबा अपने शिष्य लक्ष्मण दास जी को लेकर के वृंदावन धाम गए थे, तो जाड़े का दिन था, ठंड ज़्यादा थी। रात्रि में शिष्य को ठंड न लगे इसलिए बाबा ने अपना भी जो ओढ़ने का कंबल था वह बाबा लक्ष्मण दास जी को दे दिया। अब रात को जब ठंडक बढ़ी, ठंडक लगने लगी, तो बाबा रघुपत दास को कष्ट होने लगा। किसी तरह से कुछ सेकंड के लिए उनकी आँख झपकी तो उनके ऊपर 2 बहुत कीमती मूल्यवान 2 साले ले आ करके और किसी ने डाल दिया। ब्रह्म मुहूर्त में जब बाबा रघुपति दास जागे तो उन्होंने देखा कि भाई ये 2 साले कहाँ से आए, इतनी कीमती 2 साले। वो सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, वो भी 1 नहीं 2। तुरंत उन्हें ध्यान आया, वह उन 2 सालों को लेकर के और रोने लगे। बाबा लक्ष्मण दास ने इस कहानी को बताया। फूट फूट करके बाबा रघुपत दास रोने लगे और उन्हें कहा कि मेरे कारण आज मेरे प्रभु को कष्ट हुआ। स्वयं बाके बिहारी लाडले श्री कृष्ण को हमें ठंड से बचाने के लिए आना पड़ा, लेकिन यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि बाबा रघुपत दास किसी भी वस्तु का महान त्यागी थे। किसी भी वस्तु का कभी रुपए पैसे उन्होंने अपने हाथ से छुए नहीं, और किसी भी वस्तु का कोई चाहे वह कितनी भी मूल्यवान हो कभी संग्रह नहीं किया। वृंदावन से चलते समय उन्होंने वह दोनों कीमती 2 साले जो उन्होंने स्वयं भगवान जो उनको स्वयं भगवान ने दिया था, उन्हें संतों को दे दिया। ये कहानी बाबा लक्ष्मण दास ने बताई, जो इन पुस्तकों में छपी है। अब आगे बढ़े तो बाबा रघुपति दास बाबा और महाराज बाबा का कई जन्मों का साथ था। यह कहानी शुरू होती है 17वीं सदी में, जब स्वामी जी महाराज बाबा शरीर में थे। उस समय उनके एक शिष्य थे बैरिया तहसील के, या यह कहा जाए कि हम मिल्की मठिया के समीप ही चकिया गांव है। चकिया गांव की प्रसिद्धि इस समय डॉक्टर केदारनाथ सिंह एक हिंदी के बड़े साहित्यकार भी हैं, वो उनका भी गांव चकिया है। इसी चकिया गांव के कोयरी परिवार में स्वामी जी के एक शिष्य थे हुरिल बाबा, जो सिद्ध गृहस्थ संत थे। ऐसा स्वामी महाराज बाबा ने उस समय कहा
जब होरिल बाबा की मृत्यु होनी थी तो उन्होंने अपने गुरु अर्थात स्वामी महाराज बाबा का स्मरण किया और महाराज बाबा तुरंत अपने मठ से निकल करके और चकिया गांव में अपने शिष्य होरिल बाबा से मिलने के लिए चल पड़े। यह पहला अवसर था जब अपने किसी शिष्य के शरीर छोड़ने पर, उसकी पुकार पर स्वामी जी जो सिद्ध महापुरुष थे, जिनसे मिलने के लिए विश्व भर से सिद्ध महापुरुष संत आते थे, वह पहुँचे और उनके सामने होरिल बाबा ने शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने के बाद रोते हुए स्वामी महाराज बाबा ने कहा था कि मुझे तत्व से जानने वाला होरिल आज चला गया। ये कहा जाता है, यद्यपि उनके शरीर में रहते हुए ही उनके एक और शिष्य हुए, वो भी कोयरी परिवार से थे, कुशवाहा परिवार से थे, बाबा सनोरथ दास, वो भी चकिया गांव के ही रहने वाले थे, जो होरिल बाबा के पड़ोसी ही थे। सनोरथ दास बाबा भी लंबे समय तक, या यह कहा जाए कि पूरे जीवन काल, स्वामी जी के पूरे जीवन काल उनकी सेवा की है। कालांतर में जैसा कि मैंने बताया कि 1727 से लेकर के और 1844 तक, समझ है, 1777 से लेकर के 1844 तक स्वामी जी शरीर में रहे। इसके बाद उन्होंने जीवित ही समाधि ले लिया था, जो समाधि आज भी है मिल्की मठिया पर, इसी समाधि की पूजा होती है। इस बीच के कालखंड में बाबा बच्चू दास जी इस मठिया पर सेवा करते रहे और 18वीं सदी में वही बाबा होरिल दास और बाबा सनोरथ दास रघुपति दास बन करके गोपीचंद और फूलचंद के रूप में केवरा गांव के कुशवाहा परिवार में जन्म लेकर के और पुनः अपनी गुरु की सेवा में स्वामी महाराज बाबा के आश्रम पर पहुंचते हैं। यह सभी लोग कहते थे कि होरिल बाबा ने बाबा रघुपति दास के रूप में जन्म लिया है अपने गुरु सेवा के लिए। ये केवरा गांव के गोपीचंद रघुपत दास और फूलचंद भरत दास के रूप में पुनर्जन्म लेकर के अपने गुरु स्वामी महाराज बाबा की सेवा किया, उनके समाधि की। यह आध्यात्मिक, यहाँ की जो आध्यात्मिक प्रतिष्ठा थी और जो देश के ऊपर विपत्ति थी, देश को आज़ाद कराने का जो संकट था, उसके बीच बाबा रघुपत दास ने अपने शिष्य को बाबा लक्ष्मण दास को तैयार किया। आज भी बैरिया के अंदर बाबा लक्ष्मण दास इंटर कॉलेज है और बैरिया में 18 अगस्त 1942 को जो 50 से अधिक लोगों को ब्रिटिश पुलिस ने मारा था, उनका शहीद स्मारक बनवाने में भी बाबा लक्ष्मण दास की बहुत बड़ी भूमिका रही। यह काम सामान्य अध्यात्म के साथ देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए काम करने वाला आश्रम बाबा महाराज दास की मठिया सदैव से ऐसे सिद्ध संतों के साथ साथ देश की आज़ादी के लिए, स्वाधीनता और के लिए काम करने वाले लोगों, संतों की, महात्माओं की यह मठिया रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कृपया
अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं और इस महान संत के जीवन के बारे में लोगों को, दूसरों को बताएं। धन्यवाद।